नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चिकन पॉक्स यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि गर्मी के मौसम में ये जनरली देखने को मिलता ही है। मार्च से मई तक लेकर के ये बहुत ही कॉमन मिलता है, जिससे कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इम्यूनिटी वीक होने के कारण ये वायरस बहुत ज़्यादा बच्चों पे अटैक करते हैं, जिसमें कि देखने को मिलता है कि 90% जो है हमारे बच्चे अफेक्ट होते हैं और 10% एडल्ट में भी देखने को मिलता है ये चिकन पॉक्स जैसे प्रॉब्लम। ये चिकन पॉक्स जो कि एक वायरल डिजीज है, एक वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है वेरिसेल्ला जोस्टर। वेरिसेल्ला जोस्टर नामक वायरस के कंडीशंस में ही अगर उसका अफेक्शन होता है, अगर उसका कंटामिनेशन होता है, एक दूसरे में ये कनेक्ट होता है, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, और जिसका नाम है चिकन पॉक्स। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ये क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, सिम्टम साइन का पता नहीं चल पाता है, जिस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं बातें करूंगा साइन सिम्टम्स के बारे में भी, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या मैनेजमेंट आपको करने चाहिए और इसके क्या बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैं, जो कि चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, और आप जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाते हो बिना कोई कंडीशन का, बिना कोई प्रॉब्लम का। तो मैं बता दूं, ये वेरिसेल्ला जोस्टर नामक वायरस के कारण ये प्रॉब्लम अफेक्ट होता है। बातें करूं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहने का मतलब कि कैसे ये फैलता है, कैसे एक से दूसरे में ये चला जाता है। तो फर्स्ट मैं बता दूं, ये कंडीशंस अगर जो अफेक्टेड है, जिसमें वेरिसेल्ला जोस्टर गया है और वहाँ पे चिकन पॉक्स प्रोड्यूस कराया है, तो उनके जो अगर छींक आ रहा है, छींक से, खांसी से अगर उसका ड्रॉपलेट चला गया, वैसे कंडीशंस में भी हो जाएंगे। अगर उसके कपड़े कंटामिनेट हुए हैं, अगर दूसरे ने उसे पहन लिया या दूसरे में टच हो गया, उससे भी जा सकते हैं। तीसरी बातें हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो वेसिकल बनता है, वाटर फ्लूइड रहता है, अगर वो उसका टच हुआ उस हाथों से, हैंड शेकिंग के कारण या छूने के कारण, तो ऐसे कंडीशन से भी, ऐसे ऑनसेट से भी आपको ये बीमारियां फैल सकती है, ये वायरस फैल सकते हैं और आप में भी चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बातें करता है सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में, कैसे इसके लक्षण प्रोड्यूस होते हैं, कैसे आप में सिम्टम्स दिखना प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि चिकन पॉक्स को लोग दाने से समझते हैं, जो वो पैप्यूल्स से स्टार्ट होता है, दाने से स्टार्ट होता है, तभी लोग समझना शुरू करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये चिकन पॉक्स के रैशेस स्टार्ट होने से पहले 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे पहले सबसे पहले आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। क्या? मन का अच्छा सा नहीं लगना, बेचैन जैसा लगना, कुछ अच्छा फील नहीं करना। इसके साथ साथ आपको फीवर देखने को मिलता है, हल्का हल्का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आपको फीवर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा बॉडी एक, कि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मसल एक, मांस में जहाँ जहाँ मांस है उसमें मसल एक हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा आप इरिटेबल रहेंगे, पेशेंट जो होंगे बहुत ज़्यादा थका थका फील करेंगे। इसके साथ साथ हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। ऐसे कंडीशंस होते होते उनका एपेटाइट भी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है। ये कंडीशन आपको रैशेस होने से पहले दिखते हैं। उसके बाद जो है आप में रैशेस अपीयर होता है। वायरस का एंट्री होगा तो वहाँ पे रैशेस तो अपीयर 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आपको रैशेस अपीयर होते हैं, जिस रैशेस में आपको देखने को मिलता है पिंक रेड लाइक अपीयरेंस शुरू होता है, जो कि आपके बैक, चेस्ट और फेस से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके ये पूरे इंटायर बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, पूरे इंटायर बॉडी में ये अपीयर हो जाता है। जो पिंक रैशेस होते हैं, रेड रैशेस, ये फर्स्ट स्टेज में आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि जिसे कहा जाता है पेप्यूल्स, पेप्यूल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे कि दूसरा कंडीशन 1 दिन 2 दिन के बाद उसमें क्या होता है कि वाटर का एक्युमुलेशन होता है। वाटर
उसमें भर जाते हैं, जिसे कहा जाता है वेसिकल। और तीसरे कंडीशन होते हैं जैसे ही 4 to 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, हार्डली 9 to 10 डेज तक जाते हैं, जो कि फॉर्मेशन कराता है। क्या फॉर्मेशन वहां पे कराएगा? क्रस्ट का, जिसे कि आप कहते हैं सूख जाना, पपड़ी पड़ जाना, वहां पे वो कंडीशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, भूख भी नहीं लगता है। कभी कभी ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं कि आपको गले में दर्द, नाक से स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा बुखार, कुछ करने का इच्छा नहीं करना, चलने का इच्छा नहीं करना। तो ऐसे सिम्टम्स आप में अपीयर हो जाएंगे और देखने को मिलेगा कि पूरे शरीर में वो रैशेस अपीयर हो गए हैं। तो ये हैं आपके सिम्टम्स। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं। बातें करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आपको ऐसा कंडीशंस हो गया है तो क्या मैनेजमेंट करने चाहिए। सबसे पहले जो आपको मैनेजमेंट करने चाहिए, ऐसे कंडीशंस में आपको स्वच्छ साफ वातावरण का जरूरत है कि आपका रूम जो है वो थोड़ा हवादार होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाता है। जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हें साफ तौलिया का यूज करना चाहिए। दूसरी बात, इचिंग नहीं करने चाहिए। ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, लेकिन इचिंग नहीं करने चाहिए। क्यों? बहुत सारे कंडीशन आते हैं बाद में कि डॉक्टर साहब एक बार चिकन पॉक्स हो गया था, गांव में लोग इसे माता जी भी बोलते हैं, जनरली इसी नाम से पुकारते हैं कि माता जी हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया था, और उसका जो गड्ढा है ना वो जा ही नहीं रहा है। मैं बता दूं, सबसे बड़ा कारण दोस्त होता है ये कि आप जब इचिंग करते हो, बहुत ज़्यादा नुचनी करते हो, खुजली करते हो, तो ऐसे कंडीशंस में ये अपीयर हो जाता है, गड्ढे से बन जाते हैं, डैप्थ हो जाते हैं, जो कि जल्दी हील नहीं कर पाता है। दूसरा कंडीशन कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन की भी चांसेस हो सकती है। अगर आप नेल को यूज कर रहे हो, खुजली कर रहे हो, नुचनी कर रहे हो, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी आपको अपीयर हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। नारियल पानी पिए, ग्लूकोज पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड डाइट आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कंडीशंस में आपको कोई नॉनवेज नहीं लेने चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं लेने चाहिए, स्वच्छ भोजन लें, हल्का भोजन लें, खिचड़ी बिचड़ी खाइए। ऐसा डाइट लें जो कि आपके लिए डाइजेस्टेबल हो, आप इजीली इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं और आपको डाइजेशन में भी कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे कंडीशंस जरूर करने चाहिए। तीसरी बात है कि आप ऐसे कंडीशंस में थोड़ा अपने घर वालों से ही अलग रूम में ही रहें, क्योंकि वो कंटामिनेट ना हो जाए। साफ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें। इसमें साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वेसिकल बनता है ये जो वेसिकल बनता है, तो वेसिकल में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। आप साफ सफाई नहीं रखोगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे ऐसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं कि अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होगा ही स्किन पे, इसके साथ साथ आपको कुछ निमोनिया जैसे भी प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकते हैं। ये वायरस ब्रेन तक जा करके वहाँ पे मेनिंजाइटिस जैसे प्रॉब्लम भी क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर की बातें होती है। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन करा सकते हैं। तो आप इस कंडीशंस में साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ बातें मैं करूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऐसे कंडीशंस में वेस्ट वर्क करते हैं और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं। जैसे क्या, अगर आपको ऐसे कंडीशंस में, नॉर्मल सी बात है कि फीवर आएगी, तो ऐसे कंडीशंस में एकोनाइट, जो कि सडन वायलेंट ये वायरस अफेक्ट करते हैं, तो एकोनाइट ने प्लस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन होता है बेलाडोना, जो कि अगर जिस समय पेप्यूल्स स्टार्ट होता है, रेड रैशेस स्टार्ट होते हैं, उस समय बेलाडोना बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। तीसरी दवा देखने को मिलती है एंटिम टार्टिकम। अगर आपको ये प्रॉब्लम अपीयर हो चुके हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग है, वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया है, तो एंटिम टार्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी की मेडिसिन यूज करने चाहिए ऐसे कंडीशंस में। इसके साथ साथ रेड पेप्यूल्स के लिए एपिस मेलिफिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एक मेडिसिन होती है वेरियोलिनम, जिसे कि कहा जाता है प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन, जिससे कि आप इससे बचाव भी कर सकते हैं।
कहा जाता है कि अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट आसपास हो रहा है तो आप अगर 10 दिन पहले से 2-4 ड्रॉप 2-3 दिन तक लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, ये आपको चिकन पॉक्स डेवलप ही नहीं होगा। इसमें इतने इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं ये दवा। तो ये प्रोफाइलेक्सिस में भी बहुत अच्छे यूज होते हैं। अगर जिसे हो भी गया है तो ऐसे कंडीशंस में वायरल लोड को ये कम करता है और आपके प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके ही ट्रीटमेंट लें, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि ऐसे कंडीशन हुआ है तो ये क्या प्रॉब्लम हो चुका है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सही इलाज लें और स्वस्थ रहें। आशा करता हूं कि चिकन पॉक्स के अबाउट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।